उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। पीएम मोदी की अगुवाई में काशी ने जो विकास की अंगड़ाई ली है, उसी का असर है कि आज काशी में पर्यटन को विस्तार मिला है। काशी वासियों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिला है, जिसका असर आज काशी में साफ दिखाई पड़ रहा है। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे ने एक और मिसाल पेश की है। पीएम मोदी जब अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे तो एयरपोर्ट पर पीएम के साथ पुलिस आयुक्त, मंडलायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट वहां पर दिखे। इस तस्वीर के कई मायने हैं। पीएम मोदी ने वाराणसी की धरती पर उतरते ही सबसे पहले वाराणसी में हालिया गैंगरेप की घटना की जानकारी ली। ये रिपोर्ट देखिए। पीएम के दौरे पर ऐसी तस्वीर शायद ही पहले कभी देखी गई होगी। ये तस्वीर शुक्रवार की पीएम के वाराणसी दौरे की है और इस तस्वीर में पीएम के साथ पुलिस आयुक्त, मंडलायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अपने 50वें दौरे पर गए पीएम मोदी ने वाराणसी की धरती पर उतरते ही सबसे पहले वाराणसी में हालिया गैंगरेप की घटना की जानकारी ली और उन्होंने अधिकारियों से बात करते हुए सभी दोषियों को पकड़कर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। पीएम के अधिकारियों को दिए गए निर्देश ये दर्शाते हैं कि वो अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर कितने गंभीर हैं। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर उतरते ही वाराणसी के अधिकारियों से छात्रा से गैंगरेप केस की बात की। पीएम ने इस घटना को लेकर पुलिस आयुक्त, मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी से वारदात की पूरी जानकारी भी ली। पीएम ने सभी दोषियों को चिन्हित करते हुए अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। फिर कभी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए व्यापक व्यवस्थाएं करने का भी निर्देश दिया। काशी में पीएम मोदी का आगमन सिर्फ दौरा नहीं, अपराधियों को खुला संदेश था। वाराणसी में अपराधियों पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने अपने तेवरों से ये साफ कर दिया कि अपराध पर अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। शुक्रवार को पीएम मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का 50वां दौरा था, लेकिन इस बार उनकी प्राथमिकता केवल विकास परियोजनाएं नहीं बल्कि कानून व्यवस्था को भी सख्त करना था। अब आपको उस घटना के बारे में बताते हैं जिसकी जानकारी पीएम मोदी ने वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरते ही अधिकारियों से ली। कुछ दिन पहले वाराणसी में छात्रा से 6 दिनों तक हैवानियत का मामला सामने आया था। 19 साल की एक लड़की के साथ 23 लोगों ने अलग अलग जगह पर ले जाकर रेप किया था। लड़की 29 मार्च को गायब हुई थी और वो 4 अप्रैल को गंभीर हालत में मिली थी। इन 6 दिनों में छात्रा को लगातार ड्रग्स देकर नशे में रखा गया था। पुलिस की पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि अनमोल गुप्ता सेक्स रैकेट चलाता था और इसका मास्टरमाइंड था। उसने अपने कैफे कॉन्टिनेंटल के जरिए 15 लड़कों को एजेंट बना रखा था। ये एजेंट उसके लिए लड़कियों को दोस्त बनाते थे और रेप करने के बाद लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे। ट्रैप में छात्रा भी फंस गई और उसे गैंगरेप का शिकार होना पड़ा। पीड़िता की मां की तहरीर पर लालपुर पांडेपुर थाने में उन 23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अब तक मामले में 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। वाराणसी पुलिस ने इस घटना के बाद पीड़िता का बयान भी दर्ज किया था, जिसकी जानकारी खुद वाराणसी पुलिस द्वारा दी गई। ये बताना चाहूँगा कि ये घटनाक्रम 29 मार्च से 4 अप्रैल का है, जिसमें पीड़िता का ये कहना है कि 29 मार्च को स्वयं अपनी मर्जी से गई थी अपने दोस्त के पास में। 4 तारीख को पीड़िता के परिजनों द्वारा पुलिस को थाना लालपुर को सूचना दी गई कि उनकी बच्ची घर से चली गई है। उसके संबंध में उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाई थी और सेम ही डे थाना लालपुर पुलिस द्वारा बच्ची को सकुशल बरामद किया गया। यूपी में डबल इंजन की सरकार है जो अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, जिसे पीएम ने कायम रखते हुए जांच में तेजी लाते हुए दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने का निर्देश दिया है और ये भी कहा है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिस्टम में जो भी बदलाव की जरूरत है उस पर तुरंत काम किया जाए। पीएम ने ये साफ कर दिया कि काशी सिर्फ विकास का प्रतीक नहीं बल्कि सुशासन का भी मॉडल बनेगा। और अब रुक कर लेते हैं उस खबर की जिसको लेकर सियासत होनी तो नहीं चाहिए मगर हो रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 26/11 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण की। 17 साल बाद भारत लाए गए आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है। कांग्रेस ने बीती रात अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा कि पहल उस समय की है जब कांग्रेस सरकार के समय से शुरू हुई, जो अब जाकर सफल हुई है। कांग्रेस के इस दावे पर बीजेपी की तरफ